मणिपुर। जब भी मणिपुर की बात होती है तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बनती है? आपके दिमाग में सबसे पहले मैरी कॉम, सुशीला देवी, देवेंद्र सिंह और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स आते हैं जो भारत की शान है। दूसरा, उनका एक्साइटिंग कल्चर और ट्रेडिशंस, चाहे वो लाओ हारोबा हो या कुकी ट्राइब्स की गैंग नागाई या वो याओसांग हो, कितनी प्राउड और हैप्पीनेस फील होता है। बट इन सब के बीच में मणिपुर आज नफरत की आग में जल रहा है। आज यही डाइवर्सिटी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। Prevailing after violence hit the state of Manipur. मणिपुर में हालात चिंताजनक हैं। हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ओलंपिक मैडल विजेता मैरी कॉम ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ट्विटर पर गुहार लगाई कि उनका राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। आज वायलेंस की वजह से मणिपुर में लगभग 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, तकरीबन 1700 घर और गाड़ियाँ जलाई गई है और 20,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली आर्टिकल 355 लागू करना पड़ा, जिसका मतलब है मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 10,000 इंडियन आर्मी को तैनात करना पड़ा। इतना ही नहीं, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है। इससे भी वर्स्ट कंडीशन है कि शूट ऑन साइट का ऑर्डर मिला है कर्फ्यू के दौरान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर बदले की आग में जल रहा है? इसको समझाने के लिए मणिपुर के लोगों को समझना पड़ेगा। मणिपुर में 3 मेजर ग्रुप है, मैतीस, कुकीज एंड नागास, जिसमें मैती की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 53% है जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वहीं पर 25% कुकीज है, 15% नागाज है जिनकी मेजोरिटी क्रिश्चियंस है। कहने को मैतीस की मेजोरिटी बहुत है, बट उनके पास सिर्फ 10% लैंड है मणिपुर का, बाकी 90% कुकीज एंड नागाज के पास है। आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि जो इंपल वैल्यू है सिर्फ वही एरिया मैती कम्युनिटी की है, बाकी हिल एरियाज या यूं कहें सारा मिजोरम कुकीज एंड नागाज के पास है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि मैती कम्युनिटी के लोग कुकीज और नागाज के एरिया के लैंड खरीद नहीं सकते, बिकॉज कुकीज एंड नागाज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन मिला है। हिंदी में बोलूँ तो आदिवासी का दर्जा मिला है, जिसके वजह से वो आदिवासी एरिया नहीं खरीद सकते, पर कुकीज एंड नागाज जो है मैती की लैंड खरीद सकते हैं। मीन्स जो वायलेंस का जो जड़ है यही है। अब आप यूँ समझे कि कुकीज, नागाज एंड मैतीस का एक दूसरे से कई सालों से नहीं जम रहा है। वैसे कुकीज एंड नागाज का एक क्रिश्चियन कम्युनिटी होने के बाद भी एक दूसरे से नहीं जम पाता है। जनरली नागा जो है नागालैंड से बिलोंग करते हैं, जो मणिपुर के जस्ट बाद में है। 1993 में नागालैंड में भी एक इंसर्जेंसी देखने को मिला था, जहां पर नागाज मिलिटेंट ने कुकीज पर एलिगेशन लगाया था कि कुकीज कम्युनिटी जो है हमारे एरिया में सेटल हुए हैं। इस वायलेंस में करीबन 100 कुकीज मारे गए। वहीं पर मैती कम्युनिटीज का मानना है कि कुकीज कम्युनिटी जो है इलीगली म्यांमार से आए हुए रेफ्यूजी है, जो पिछले 100 साल से घुसते आ रहे हैं। बिकॉज म्यांमार कंट्री भी मणिपुर बॉर्डर के जस्ट बाद ही है और उसमें भी कुकीज समाज के बड़ा समुदाय रहता है। इतना ही नहीं, मैती का मानना है सारे बेनिफिट जो है कुकीज को मिल रहे हैं, वो अननेचुरली अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे मैती कम्युनिटी के लोगों का कल्चर खतरे में आ जाएगा और कुछ समय बाद मैती लोगों को जॉब, गवर्नमेंट बेनिफिट, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसी रीजन से लास्ट मंथ अप्रैल में मैती कम्युनिटी ने पिटीशन फाइल किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, यानी कि एसटी कास्ट के लिए, जो कि 10 साल पहले 2012 में भी अर्जी लगाई गई थी ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब एंड बेनिफिट रिजर्वेशन मिल सके। लेकिन कुकीज और नागास इस पिटीशन को लेके एक्टिव हो गए। वैसे तो दोनों की एक दूसरे से नहीं जमती, पर कुकी और नागा दोनों मिलकर इस पिटीशन के विरोध करने लगे। उनका मानना है कि मैती कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया इंपाल वैली में रहता है, उनके पास बेहतर जॉब है, गवर्नमेंट है और इकोनॉमिकली हमारे से बेटर कंडीशन में है। इतना ही नहीं, उनका कंप्लेन है कि मैतीस के लोग ऑलरेडी 40 ऑफ द स्टेट असेंबली 60 सीट्स रिजर्व्स है, जो कि सिर्फ आधी पॉपुलेशन है। वहीं पर मैती कम्युनिटी का कहना है कि ईयर 1948 बिफोर द पार्ट ऑफ इंडिया उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ था कि उनको ट्राइबल ग्रुप में नहीं माना गया, लेकिन मैती को ट्राइबल का दर्जा दिया गया मणिपुर जब इंडिया का पार्ट बन रहा था, बट एज अ जनरल, ना कि एसटी। और हम मैती ने उसको समझ के लिया। बट आज सिचुएशन कुछ और है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुकीज एंड नागाज मैती की लैंड बाय कर सकते हैं बिकॉज उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला है। यही डर कुकीज और नागाज को है। अगर मैती को एसटी का दर्जा मिला तो वो हमारे एरिया की ज़मीन खरीद कर हमारे एरिया को हथिया लेंगे। इसी रीज़न के वजह से कुकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर कहते हैं, उन्होंने वैसे तो पीसफुली मार्च निकाला था अगेंस्ट ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट डिसीजन
जिन्होंने नाम दिया था ट्राइबल सॉलिडिटी मार्च, जिसमें तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। वहीं पर एक अफवाह उड़ती है कि कुकीज डोमिनेटेड टोरबंग एरिया में वायलेंस की गई है मैती कम्युनिटी के द्वारा। फिर क्या, ये सो कॉल्ड पीसफुल मार्च कन्वर्ट हो गई एक दूसरे के अगेंस्ट खून की प्यासी। एज पर पुलिस, मैती कम्युनिटी ने इम्पाला के ट्राइबल एरिया में अटैक किया, जिसमें 500 परिवार को घर छोड़ना पड़ा और करीबन 1035 पीपल के ऊपर अटैक किया गया कुकी डोमिनेटेड एरिया में, जिसके वजह से उनको भी भागना पड़ा। हिंसा इस कदर बढ़ी, कुकीज कम्युनिटीज ने 4 फॉरेस्ट ऑफिसेज जला दी, जिनके वजह से कर्फ्यू लगानी पड़ी और शूट ऑन साइट का ऑर्डर तक भी मिल गया। बट एसटी एक्ट तो एक आखिरी चिंगारी थी जो इस आग को लगाने के लिए काफ़ी थी। बिकॉज पहला इंसिडेंस ये था कि कुकीज कम्युनिटी ने अपनी एरिया बढ़ाई थी जो कि गवर्नमेंट की फॉरेस्ट एरिया थी। तभी गवर्नमेंट द्वारा कुकीज कम्युनिटी को 20 फरवरी को फॉरेस्ट एरिया को खाली करने बोला गया। इसी रीज़न से मार्च मंथ में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया। सेकेंड इंसिडेंस 11 अप्रैल को 3 चर्च को गिराया गया जो कि गवर्नमेंट प्लेस पर इलीगली बनाया गया था। इन सब रीज़न के वजह से 20 अप्रैल को मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के द्वारा जिम को इनॉग्रेट करना था कुकी ट्राइबल एरिया चूरचंद्रपुर में, बट प्रोटेस्टर ने 27 अप्रैल को ही जिम को जला दिया। इन सब कारणों के वजह से मणिपुर को इंटेंशनली जलना पड़ा। 5 मई को तकरीबन 20,000 लोगों को और 6 मई को तकरीबन 23,000 लोगों को इंडियन आर्मी द्वारा सेफ जगह पर रिलोकेट किया गया। वहीं पर तकरीबन 5 कुकी मिलिटेंट को इनकाउंटर में मारा गया। इन सब में अब 10 मई तक आते आते सब कुछ नॉर्मल ही हो रहा था, तब भी कुकी मिलिटेंट ने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर पर पीछे से हमला किया, जिससे दुर्भाग्यवश एक ऑफिसर की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। इवन सोल्जर पर भी पीछे से छुरा भोंका गया। इसके अलावा 3 मैती कम्युनिटी के मेंबर को किडनैप किया गया चूरचंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट तोरबंग जिले में। ये इशू इतनी बड़ी और सीरियस है कि किसी एक कम्युनिटी के फेवर में या अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये इशू इतना बड़ा है कि अगर इसे रिजॉल्व नहीं किया गया तो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। बिकॉज मणिपुर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वेस्ट बंगाल, म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे कई देश हैं। अगर इंटरनल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो अदर कंट्रीज का इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बिकॉज अब तक का सबसे पावरफुल एनिमी चाइना ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहा है इंडिया के ग्राउंड लेवल पर। वो इंडिया के लैंड को ऑलरेडी इलीगली ऑक्यूपाइड करने की कोशिश कर रहा है। अभी वैसे तो इंडिया ग्रेजुअली रैपिडली ग्रो तो कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पर हम चाइना जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमी को इग्नोर नहीं कर सकते और इन सब से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को वो हर स्टेप लेना चाहिए जो इंडिया के लिए बेस्ट है। इसलिए ये टॉपिक इतनी सीरियस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और आपका ओपिनियन मैटर करता है तो ज़रूर ओपिनियन दें। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए फ्री है लेकिन ये मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। अब मणिपुर की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लैंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको रिजॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज हर एक लैंड हर एक कम्युनिटी को बिलोंग करती है। अगर ऐसे में किसी एक के फेवर में डिसीजन आया तो अदर कम्युनिटीज जरूर नाराज होंगे। आज मणिपुर एक डिफरेंट कल्चर, बेस्ट एथलीट और बेस्ट टूरिस्ट के तौर पर देखा जाता है। कैसे भी करके इस डिफरेंट कल्चर एंड कम्युनिटी को रियूनियन करने की जरूरत है, वरना यही डिफरेंसेस के वजह से इस मणिपुर को बदले की आग में जलते देखना पड़ेगा।